कुंभ राशि में अभी शनि बाबा कल से घुसेंगे। तो कुंभ राशि वाले कल से 17 तारीख से शनि को झेलना है। कुंभ का द्वादश में मकर राशि में थे, तो कुंभ को जैसे मकर वालों को ठुकाई मिला है, कुंभ को उतना नहीं मिला। 25% ठुकाई मिला है, लेकिन जिस कुंभ वालों को मिला है ठुकाई भयंकर मिला है। कुंभ वालों को शनि बाबा 7.5 का जो रियल टेस्ट है, पकड़ लो विश्व में 100 कुंभ वाले हैं तो 25% को हिसाब निकास बराबर हुआ है, 75 बाकी हैं। तो अभी कुंभ में शनि का प्रवेश नेचुरली धनिष्ठा कुंभ, शतभिषा कुंभ, ये दोनों अभी इफेक्टेड होना चालू होंगे। शतभिषा है तो शतभेषज। तो जब उस नक्षत्र का बिफोर नक्षत्र में आएंगे तो जैसे 7.5 का इफेक्ट राशि से द्वादश में होता है, द्वादश से शुरू होता है और द्वितीय में समापन होता है, तो नक्षत्र पद में भी द्वादश नक्षत्र में, मतलब द लास्ट 2 नक्षत्र में और उस नक्षत्र में और उसके पार वाला नक्षत्र में 3 नक्षत्र वेरी सेंसिटिव एंड क्रूशल मोमेंट होता है। यानी पकड़ लो, तुम बोली शतभिषा तो धनिष्ठा में इन कर गए, तब से जैसे आप बोलते हो कि हाथ पैर में दर्द है, अकड़न है, दर्द पीड़ा है, यहाँ तक ठीक है। बात का वर्धन होना, दांत का कुछ प्रॉब्लम होना, दांत का प्रॉब्लम हुआ है, हो गया, हाँ, दांत का प्रॉब्लम, दृष्टि शक्ति में कमी आना, कम हुआ, हाँ, कम होना, शरीर से दुर्गंध निकलना, मन पे ना चाहते हुए डिप्रेशन में आना। कितना यूट्यूबर कितना भी अच्छा बोल दें, मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, बाबा जी का ठुल्लू देंगे, घोड़ा डिम मिलेगा, वो एक किताब तरफ रखना, वो सब बात सुनना नहीं। लेकिन संभवतः कुंडली में कुंभ राशि का, तुम्हारा कुंडली में तुम्हारा कुंभ राशि का चंद्रमा जितना ज्यादा मजबूत, उतना गहरा शनि के साथ जो तुम्हारा कुंडली का चंद्रमा, कुंभ राशि का चंद्रमा और शनि का एंट्री, जैसे जैसे शनि को बल मिलता जाएगा, डिग्री वाइज बढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर ना चाहते हुए भी एक इंटरनल धरातल में डिप्रेशन टाइप इफेक्ट रहेगा। बिना किसी कारण तुम्हारे अंदर वो पड़ा रहने का इच्छा, वो आलसीपना नहीं है, वो साइकोसोमैटिक, इट इज नॉट डिजॉर्डर बट इट इज नॉट ऑर्डर। तुमको स्लो डाउन करना, थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करना, इनोवेटिव आइडिया नहीं मिलना, दरिद्र पंचाक्षरी, अब हम क्या करें, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार का भावना बनेगा। तुम कितना भी साज सज्जा सुंदर होके भी आ जाओ, वो इंटरनल लेवल पे तुम एक रिक्तता, एक स्लो डाउननेस, एक वैमनस्यता,
एक प्रकार का संन्यास भाव, अनिच्छा, एक प्रकार का जिसको बोलते हैं माने मन किसी पे नहीं लगना, कोई चीज खुशी दे ये हो नहीं सकता। हर चीज से मन एक तिक्त हो जाना, अतिरिक्त हो जाना, या एक प्रकार का आइसोलेशन, एक विच्छेदात्मक मन अब कुंभ राशि में बनना चालू हो। लोग YouTube में लाइक शेयर पाने के लिए आप लोग राशिफल देखते हो, बोल देंगे बढ़िया होगा, मूल त्रिकोण है, अपना घर है, संभाल देंगे, बचा देंगे। मकर इसी में धोखा खा गया मकर राशि वाले, क्योंकि जब ये हमारे महापंडित यूट्यूबर्स बोलने लगे कि अपना घर है, मकर राशि है, शनि बाबा आ रहे हैं, फस महापुरुष योग बन रहा है, सब फंसा के टूटे। काहे? ये यूट्यूबर सच नहीं बोले, या तो उनके पास एक्सपीरियंस का कमी है, या फिर जैसे राशिफल बनाते हैं वैसे ही मकर राशि के लिए बनाते गए। तो इनको देख के जितने सारे मकर राशि वाले थे ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। जहां ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, ना अपना कुंडली दिखाया, ना अपना पूजा पाठ किया, ना उसके लिए जो जो रेमेडी चाहिए सिंसियरली एंड सीरियसली वो किया। बोला एक तो हद था दिल्ली का, मैं बोला कमर दर्द और स्पाइन और पैर का दर्द चल रहा है, तुम मकर राशि वाले हो, तुम्हें ये नहीं पता छायादान क्या है, और आज तक एक बार भी नहीं किया। 5 साल का 7.5 भोग लिया। तो धन्य धन्य है, ऐसे लोग दंड भोग रहे हैं छोटा सा कारण के लिए। और 2-3 छायादान में करा दिया। और यू नेवर बिलीव, मैं यूट्यूब में जिस दिन से छोड़ा मकर वालों के लिए कि पीपल गज का 108 चक्कर में लगाओ, काली गाय का 108 चक्कर लगाओ, और वो घोड़े का नाल घर में लगाओ और लाखों पूजा करो। अगर शमी वृक्ष नहीं है तो मुझे बोलो, शमी वृक्ष देता हूं। तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास मैसेज देखो, बोले गुरुजी इतना दिन थे कहाँ आप? धन्य धन्य हो गए कि हम लोग 108 चक्कर किया और तुरंत रिजल्ट मिला। तो ऐसे ही आप कुंभ वालों को भी मैं बोल रहा हूं, अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट में पड़ा इन यूट्यूबर्स के चक्कर में, यूट्यूबर राशिफल बोलने वाले महापुरुषों के चक्कर में कि मूल त्रिकोण में आ रहे हैं शनि बाबा, एकदम घोड़ा डिम देंगे, बाबा जी का ठुल्लू देंगे और मूल त्रिकोण में है, सब अच्छा हो जाएगा, इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाओ तो तुम जब आई थी 2.5 साल पहले, मैं तुम्हारे कुंभ राशि का 7.5 का प्रारंभिक बात बताया था, याद है? तुम्हारे घर में ही बैठ के बता रहा था। तो जो जो बोला लगा कि नहीं लगा? तो वही है, अभी सेकंड फेज है। लिख लो, कुछ ना कुछ चोरी होगा, कुछ ना कुछ। और ये याद रखना, कम से कम 2 से 2.5 चोरी होगा। लास्ट टाइम घर का तो वो तो किस्मत गया, चप्पल गया था। हाँ, तो ये लिख लो, चोरी होगा, हाथ से गिरेगा, कुछ चीज गिर के टूटेगा, इमरजेंसी है। सोना इत्यादि को बहुत संभाल के, मोबाइल इत्यादि को बहुत संभाल के। तुम्हारे ही गलती के कारण क्या होता है ना, जब चंद्रमा और शनि, जन्म कुंडली का चंद्रमा, गोचर का शनि जब कॉन्साइड करने लगेंगे तो मन का निर्णय लेने का शक्ति खत्म, आदमी के पास ज्ञान होने से भी भकुआ, मोहग्रस्त होना, मूर्खता का बढ़ना। तुम देख रहे हो, तुम्हारा कॉन्शियस है कि वो मेरा सोना वहां है या मेरा मोबाइल है, लेकिन विषयोग का चमत्कार यही है कि तुम भूलवाओगे, गलत निर्णय हो जाएगा और उस जनित नुकसान तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया
शनि गोचर में जब चंद्र राशि में चले, लग्न में चले, पंचम में चले, चतुर्थ पंचम अष्टम में चले, द्वादश में चले, आदमी को अलग अलग मूर्ख बनाता है। लग्न में चले तो बोलते हैं राजमूर्ख, पंचम में चले तो बोलते हैं गजमूर्ख, द्वादश में चले तो बोलते हैं महामूर्ख। ज्ञान होने के बावजूद मूर्ख बनाएगा। तो ये लिख लेना कितना भी, क्योंकि गुण आप अंगार सतधौते न मलिन न जायते, शनि कितना भी अच्छा हो जाए मलिन तो नहीं जाएगा। और कुंभ के अंदर घुस रहा है तो शनि ठीक है, यहां पर मूल त्रिकोण है, ऑफिस है, अपना बढ़िया फल देता है, सर्स योग है, देगा बढ़िया फल, लेकिन एक टेंडेंसी बढ़ाएगा बिना फालतू दूसरे के साथ लगने के लिए। तो जैसे वो शनि का स्टोरी है ना, हनुमान बाबा राम का चेला भक्त बैठ के ध्यान कर रहा था, शनि जाके बोला भाई क्या कर रहा है, बंदर कहीं का, बंदरो। तो हनुमान आदमी, बंदर आदमी अपना फल उल कोई खाते होंगे, देखा, कौन है भाई, शनि। अच्छा क्या हुआ, क्या होगा, यहाँ क्या कर रहे हैं, बैठे हैं राम नाम ले रहे हैं, अभी मेरा टाइम हो गया, मंदराचल पर्वत में जाके राम का ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे। मतलब हमसे थोड़ी भीड़, थोड़ा देखते हैं तुम बड़ा या हम बड़ा, मतलब लग के झगड़ा। ये टेंडेंसी मन में आएगा, करोगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये टेंडेंसी आएगा। ये शनि जब नीच नवांश में चलेगा या शत्रु नवांश में जाएगा तो सभी कुंभ राशि के अंदर ये भावना बनेगा और इसी में वो लोग फंसेंगे। तो वो भिड़ने मारने मोरने का बात, तो शनि हनुमान बोले जब काहे झमेला करता है, तो शनि बाबा धनुष बाण वाले हैं ना, बोले हट हम तनी भिड़ेंगे, चल देखते हैं तेरे में ज्यादा या मेरे में ज्यादा। हनुमान बोले ए शनि बाबा जाना उधर, काहे झमेला करता है, मेरे को टाइम हो गया है, मंदराचल जाना है, उड़ के जाना है। नहीं, हमसे लड़ लो, पहले भीड़ लो, हम देखेंगे तेरे में ज्यादा कि मेरे में ज्यादा। शनि यहां बचकना, अभी जो शनि का कंडीशन है ना यही है, चाइल्डहुड में आ गया, चाइल्डिश नेचर बनाएगा। मंडे है उसका, मंडे हो या संडे। चंपा को दे दे, दे दे खाए। तो उसमें ये है ना, फिर हनुमान बोला देखा कि ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। हनुमान जी शनि के साथ बोले इसके साथ लगने से मेरा ध्यान समय पार हो रहा है। तो शनि को हनुमान जी लपेटे पूंछ में उड़े बेटा। तो मंदराचल पर्वत दोनों तरफ पूंछ लगा, इधर उधर, हनुमान बंदर उड़ेगा तो क्या होगा, इधर लगा उधर लगा, पत्थर में घिस के शनि बाबा का कहीं यहाँ मार, यहाँ चोट वहां चोट। तो सारा शरीर पूरा पीड़ित हो गया, सारा शरीर में दर्द कष्ट पीड़ा, ये सर से लेके पैर तक ठोका। बंदर आदमी क्या करेगा। इसीलिए हम लोग उड़िया में बोलते हैं ना, मांकड़ो हाथरे 40 ग्राम नचाई डेगा नला प्राण, याद। हाँ, तो वो पीटे चारों तरफ दीवार में लेके एकदम दीवार पत्थर उथर पड़े। तो शनि को तो मार मिला है, वहां पहुंचा, बोला प्रभु छोड़ दो, समझ गए कि हनुमान चीज का है। तो दीजिए लगाए, बहुत दर्द दे रहा है। तो हनुमान का बात समझ में आ गया शनि बाबू की, भाई बंदर के साथ मत लगो, फिर राम का भगत है, भक्ति में ताकत है, हमारा धनु बाण क्या काम देगा। तो उस दिन से विधान हुआ कि हनुमान जी को तेल समर्पण करके शनि को तेल देने से शनि का पीड़ा दूर होता है। तो लोग क्या किए, मंदिर गए, हनुमान मंदिर से लाया और शनि बाबा को अभिषेक किया। बोला अरे यार परम गधानंद सरस्वती लोग, शनि तुम्हारे शरीर में बैठा है ना कि काला पत्थर में बैठा है, तो तुम अपने शरीर में हर दिन रात को तेल लगाओ,
पूरा एकदम ओरिजिनल तिल का तेल लाओ सारा शरीर में, और उसको हनुमान मंत्र में चार्ज करो, हनुमान जी को थोड़ा समर्पण करो, और हनुमान से जो उनको समर्पण किए हो उस तेल को हनुमान चालीसा से, संकट मोचन स्तोत्र से, सुंदराकांड से, और उसको धूप में रख के नीचे पकटा देके, लाल वाला रंग देके, लाल हनुमान का कलर है ना, उसको रख के तैल मर्दन, एकदम कस के तैल मर्दन पिलाओ बॉडी को, एकदम एक एक जॉइंट पिलाओ। शनि का 7.5 या महादशा माने पर डे तिल का तेल कम से कम शरीर को 100 से 150 ग्राम पिलाना है, तब जाके तुम्हें शनि जनित पीड़ा से दूर मिलेगा। और तुम लेके तेल को लेके शनि मंदिर में डालो और वो लोग लेके बेचे, फिर बोतल में भरे, इस बोतल में निकाला उस बोतल में भरे, और फिर सुबह दुकान में, अगला शनिवार फिर लाके दुकान में। तुमको क्या हुआ? ऐसे तो डिओड्रेंट का जमाना में तेल भूल गए, कौन तेल लगाएगा कपड़ा में लगे। तो तुम्हारे जिंदगी में शनि जनित पीड़ा दूर कहां से होगा? ये पहला बात। नेक्स्ट है कि छायादान। तुम 1 लीटर तेल देख के किसी गरीब को देना, या फिर अगर नहीं लेने के लिए, जैसे अमेरिका वाले बोलते हैं, कनाडा वाले बोलते हैं हमारे यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, फिर छोड़ दो, गज के नीचे छोड़ के आ जाओ। और है किसी और शनि वाला आदमी को तेल को दो ताकि वो लगाए, तो तुम्हारे अंदर से वो चीज वहां जाएगा। पंडित को दे सको तो अच्छा है, नहीं है तो फिर किसी को दो, 100 दक्षिणा सहित न दो, ये विधान बनता है। जब तुम तेल को देख के देते हो किसी को और कोई लेने में दम रखता हो, तो तुम जब देखते हो तो शनि मतलब क्या है? शनि को कैसे नहीं दर्शन करना? अधो दृष्ट्वा शनिम, उसका पैर में देख के प्रणाम करना, उसकी आंख में नहीं देखना। मंदिर भी जाते हो तो, मूर्ति भी देखते हो तो, फोटो भी यूट्यूब में छोड़ा जा रहा है शनि का मूर्ति, तो उसकी आंख में देखना नहीं है। तो ऐसे शनि के जितने सारे एस्पेक्ट है ना, शनि का उतना उतना डिग्री में अलग अलग प्रकार का शनि फल देते हैं। ये हनुमान वाला कहानी जो है ना, ये कहानी कुंभ राशि के लिए लगता है, मकर के लिए नहीं लगता है। मकर का शनि का कहानी अलग अलग कहानी है, और हर एक कहानी हमारे ज्योतिष विज्ञान के हर एक, मतलब 60 डिग्री शनि बाबा को मिला है, और 60 डिग्री में 60 कहानी है, और 60 डिग्री में 60 शनि बाबा का 60 प्रकार का स्थिति है। तो ये जो मैं अभी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, ये शतभिषा और धनिष्ठा के अंदर का कहानी सुना रहा हूँ। जिसके कुंडली में शनि कुंभ में बैठा हो, उसका एटीट्यूड यही रहता है इस प्रकार। सबका नहीं, वो पर्टिकुलर डिग्री है। जो धनिष्ठा और शतभिषा के अंदर अंदर 6.5 डिग्री का पार पार होगा, ये मानसिकता बनाएगा। तो झगड़ा झंझट झमेला बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। कुंभ राशि लोगों के अंदर आइसोलेशन के साथ क्रोध बढ़ा देगा। ठीक है? तो जैसे मीन राशि वालों का दोषारोप बढ़ेगा, द्वादश शनि के कारण उनके अंदर दोषारोप का शक्ति बढ़ेगा। कुंभ वालों के अंदर चिड़चिड़ा भाव बढ़ेगा, क्रोध तो बढ़ेगा। लेकिन इसको अगर कोई नहीं समझ पाया, तो जिसके कारण झमेला झंझट झगड़ा कर देगा, क्योंकि भिड़ने के लिए ज्यादा प्रवृत्ति बनेगा। मकर में भिड़ने का प्रवृत्ति नहीं दे रहा है, पृथ्वी तत्व है ना, तो बोलता है आइसोलेशन, पड़े रहो, धरती भारी हो गया। मकर का शनि भारी बनाएगा, कुंभ का शनि हवा में उड़ाएगा, हवादार एकदम, हवा हवाई में। नहीं देखा अभी फोन आया ना, क्या बोलता है, लड़े कि ना? मेरे को बोला लड़े कि ना। एटीट्यूड देखो, कुंभ में शनि जाने से लोगों के अंदर ये एटीट्यूड है, हवा हवाई, हवा हवा है,
बोला होने लगेगा। और ये यूनिवर्सल लेवल में भी होगा और कुंभ वालों के साथ भी। तो बात का प्रकोप बढ़ेगा। तो बात का कई सारे रूप हैं, अधोबात है, मध्यबात है, ऊर्ध्वबात है। आयुर्वेद में हमारा लिखा गया, हमारे लौकिक आयुर्वेद का बात कर रहा हूं। तो मकर का शनि अधोबात कर रहा था, ये मध्यबात कराएगा, मीन में ऊर्ध्वबात कराएगा। नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वबात में क्या होगा सुनो, जैसे तुम बोल रहे हो क्या क्या दर्द दे रहे हैं, बॉडी हो, सर दर्द बढ़ाएगा, ऊर्ध्वगमन करके सर दर्द को ठोकेगा। पैर का निचला पार्ट भी दर्द देगा, सर भी दर्द। क्यों? अच्छा, कुंडली में चलो, शनि दृष्टि कहां जाएगा? कालपुरुष कुंडली का सर में जा रहा है दृष्टि, मेष राशि में दृष्टि जाएगा, रहेगा कुंभ में, वायु तत्व में रहेगा। तो इंटरनल बॉडी में वायु का इतना अनकंट्रोल कंडीशन बनेगा। और तुम देख लेना इस बार मई महीना में कितना काल वैशाखी आएंगे। याद करो 93-96 वाला केस, तुम लोग थे ना जब गौशाला हम बना रहे थे, वो जो कंपोस्ट हम लोग बना रहे थे ना, 90 याद है? तो 93 नहीं है वो, हाँ फिर 98 में तो हम लोग नए हैं, 2000 लगभग का। वो महीना तुम देखे हो ना, मार्च अप्रैल से ही काल वैशाखी बना, उस समय वही कुंभ का शनि था। वो महीना हम लोग शिविर कर नहीं पाए, याद होगा तुमको। पूरा होल ऑफ द मंथ हर दिन शाम को धूका पवन पानी, वो कंडीशन बनाता है। मेरे को ये बहुत पेन होता है, ये वाला पार्ट। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब कुछ भी कर नहीं पाते। तो स्पाइन प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले नाभि, प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जो पार्ट है ये साइड मस्कुलर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत दर्द होता है, ये भी कमर में नहीं होता है, ये लेकिन सीवियर पेन होता है। तो सबसे पहला नाभि में तेल पिलाना है, जैसे घी देते हो ना, ऐसे तेल पिलाना है। दूसरा ये कि एक कंटेनर टाइप बनाना और उसमें 1.5-2 किलो तेल, जैसे सिर धारा दिया जाता है, ठीक है, सिर धारा दे के, सिर धारा देते हैं ना, नीचे एक प्लेट टाइप हो गया, उसमें गिरेगा, ऐसा नहीं, तेल देके उसके ऊपर सो जाना है। कौन सा तेल? हनुमान वाला। या तो प्लास्टिक में दो, या प्लास्टिक बिछा के ऊपर में केला पत्ती दे दो, साइड में थोड़ा सा डंडा देके उठा दो ताकि तेल निगड़ के नहीं चला जाए। बॉडी को उसके ऊपर रख दो और आधा घंटा से 1 घंटा उस तेल में भेदना चाहिए पूरा बॉडी, ठीक है। भेद जाए तब उठो। याद है राधा भाभी वाला तेल पिलाते थे जॉइंट में, आटा का गूंदी बना के हर जॉइंट में। तो वो जॉइंट्स में ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, या उस तक राइट तिल का तेल, सरसों का तेल ओरिजिनल पेड़ा हुआ चार्ज करना, तब जाके ये पेन रिलीफ मिलेगा। लेकिन खाली तेल करोगे नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा सिद्ध तेल होना चाहिए, कम से कम उस तेल में 1001 हनुमान चालीसा का एनर्जी इंजेक्ट करना है, तब जाके शनि कृत्य लग्न राशि का पीड़ा को निवारण करेगा। कुंभ राशि वालों को तो 7.5, लग्न को तो नहीं लगा, लेकिन लग्न में जब कवर का वो ट्रांजिट करेगा, क्रॉसओवर करेगा, तब बॉडी जिसका है उसको क्या करेगा? कूल डाउन करेगा, ड्राई आइस। इस समय कुंभ लग्न वालों का शरीर चेक करोगे तो ठंडा बढ़ जाएगा, और राशि वालों का मन ठंडा हो जाएगा, खिन्न होने लगेगा। ये गया बेसिक पार्ट। उसके बाद ये तो मानसिक स्वभाव के बारे में बता। नेक्स्ट बिंदु क्या है
इस समय ज्यादा से ज्यादा कचड़ा खाने का इच्छा बढ़ेगा सभी कुंभ राशि वालों को। दो कारण हैं। एक है उधर नवंबर के बाद तुम्हारे वाणी, भोजन, परिवार, उस हाउस में राहु पहुंच रहा है, रहेगा 1.5 साल। तो 1.5 साल तक अनकंट्रोल फूड कराएगा, जो आज मीन वालों के साथ हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कहां से बीमारी आ रहा है, ठीक है। और मीन वालों का प्री 7.5 का मार ऑलरेडी चालू है, उनको नहीं पता, वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो प्री 7.5 का मार मीन का शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, पता चलने के लिए अभी लेट है। लेकिन कुंभ वालों का नवंबर के बाद से, या समझ लो वो सितंबर के बाद से भोजन जनित एक अलग प्रकार का साइकोलॉजी बिल्डअप करेगा, और ऐसा भोजन खाएंगे और बेटा फंसेंगे। थोड़ा साउंड कम करो बेटा, नाती साउंड कम कर, ठीक है। तो वो टेंडेंसी बिल्डअप आने वाला समय कुंभ राशि के लिए बनेगा। और ये सारा टेंडेंसी एक नंबर में मेंटल लेवल में पॉसिबिलिटी बहुत है। आदमी को खटिया में ऐसे डाल के रखा रहेगा, काम करके उठ के जाने के काम करने का इच्छा नहीं बनेगा। वो आलसीपना नहीं है, वो टेंडेंसी टू काम को कल पे टालने का इच्छा। छोड़ो, बाद में करेंगे, देखेंगे। जैसे मकरू वालों के साथ हुआ कि बैंक में पैसा है, जाने से ला सकते हैं, लेकिन जाने का इच्छा नहीं है। छोड़ो, कल देखेंगे। टालटुल नीति। तो कुंभ में इस समय अत्युर्ध होगा। ये 2.5 साल का पूरा कहानी बता रहा हूं। और जहां जहां शतभिषा क्रॉस करके शनि भागा आगे, और उसके बाद मीन पे घुसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद का जो नक्षत्र है, इधर आधा भोग कर रहा है, उधर आधा भोग कर रहा है। तो वो जितना जितना राहु के पास पास इन करेगा, क्योंकि राहु इधर से आ रहा है, शनि इधर से जा रहा है, जितना क्लोज कंजक्ट होगा आखिरी 2.5 साल का आखिरी टाइम में, उतना उतना श्रापित योग बिल्डअप बनेगा। तो हाईली अफेक्टेड स्पेशली कुंभ और मीन, और पर्टिकुलरली वहां जो इधर शनि का नक्षत्र और इधर राहु का नक्षत्र, और बीच में राहु के बाद गुरु का नक्षत्र। तो ये तीनों नक्षत्र के मीन और कुंभ राशि वाले सीवियरली अफेक्टेड होने जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग तैयारी कर लेता है, जो आपको बता रहा हूं मैं, और अपने कुंडली की स्थिति और पावर ऑफ चंद्रमा के अनुसार किसको क्या क्या चाहिए, किसको शनि चाहिए, किसको, जैसे अभी देखो धनिष्ठा जैसे नक्षत्र को शनि क्रॉस कर रहा है। सोचो कितना बुड़बकी है। कोई एक ट्यूबर नहीं बोला कि शमी पेड़ लाके अपने घर में स्थापना करो। 30 साल में एक मौका मिलता है जब शमी पेड़, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का पौधा है शमी, और शमी जितना ऊर्जा दे सकता है कोई और देगा नहीं। लेकिन लाख बार समझाया मकरू वालों को, नहीं करने के लिए चाहते हैं। शमी पेड़, और शमी के नाम पे कोई बबूल, शमी के नाम पे कोई और बोला अगर महानगर में रहते हो, धनिष्ठा के तुम शनि हो, शनि के मकरू के धनिष्ठा हो, कुंभ के धनिष्ठा हो, एक शमी पेड़ नहीं रखे हो और जिंदगी में बोलते हो कि धन का बारिश हो, स्वास्थ्य मिले। 5 मिनट शमी का पेड़ को ऐसे बैठ के देखो ना, एक बार शमी पेड़ को पकड़ो ऐसा और बैठो, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, उसके पास बैठ जाओ, फिर बताना कि 7.5 क्या होता है, मेंटल टेंशन क्या होता है। सारा एनर्जी सोख के ले लेता है, जितना नेगेटिव एनर्जी खींच के लेता है। कंटक शनि बोलते हैं, और शनि में सबसे ज्यादा कांटा रहता है। तो हर एक कांटा, जितना कांटा रहेगा वो तुम्हारे बॉडी से सैटर्निक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। और अभी जब तक
आने वाला मार्च महीना तक शनि बाबा कुंभ के धनिष्ठा में घुसेंगे, ये जो 2 पद को भोग करेंगे, ये बहुत जरूरी है। 17 तारीख से यानी आज से, कि यहां शमी का पौधा मकरू वाले और कुंभ वाले या तो अपने घर में रखो, गमला में रखो, मैं नहीं कह रहा हूं लगाओ, जब 7.5 खत्म होगा उसको लेके अच्छी जगह में लगा देना, नहीं तो मेरे पास लगा देना, जंगल है, मैं तो शमी का जंगल बनाना चाहता भी हूं, लगा। मैं नहीं कह रहा हूं अपना घर में लगाइए, घर में लगाने का विधान भी नहीं है, लेकिन तुम देखो मेरा जो पूजा स्थली वहां लगा रखा हूं, लोगों को देता हूं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें। अच्छा, नहीं रख पाया तो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि है, तब तक आपके लिए महाराज योग है। एटलीस्ट शनिवार को देख के और शनि अमावस्या मिल जाए तो महान है, या फिर ग्रहण, लेकिन इस बार और मौका नहीं है क्योंकि अप्रैल में ग्रहण लगेगा, तब तक शनि भाग गया होगा धनिष्ठा छोड़ के। तो ले दे के मार्च का टाइम है, इस मार्च के अंदर शमी वृक्ष को पूजा करके, शनि शांति का हवन करके, कम से कम 1 जड़ का तो संग्रह कर लो, 1 जड़ शमी का, और लाके अगर ताबीज बना के पहनते हो ठीक है, नहीं तो घर में रख के पूजा करो। धनिष्ठा, धन में निष्ठा, तुम्हारा नहीं है तो धन कहां से मिलेगा यार। और सोचो, धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जाए और लोग बोले धन का कमी है, धन नहीं है, भिखमंगा बन गए, बच्चा का ट्यूशन देने के लिए नहीं है, और घर का किराया देने के लिए नहीं है, बहुत हजारों लोग फोन कर रहे हैं, आपका पैसा कहां से देंगे गुरुजी। तो तुम धनिष्ठा पेड़ को, धन में निष्ठा, धनिष्ठा, धनिष्ठा का पेड़ शमी, और तुम शमी का ही स्थापना नहीं किया, तो किसका दोष। और धनिष्ठा नक्षत्र, आप सोचो, बोलते हैं शनि का जाप करते हैं, अबे नक्षत्र का जाप जानो, ऐसे कोई व्यक्ति ढूंढो जो धनिष्ठा नक्षत्र का मंत्र सिद्ध किया है, उसके चरण में पढ़ो और धनिष्ठा नक्षत्र का मंत्र लो। नहीं वो किताब देख के पढ़ लेंगे, सब किताबें में पढ़, वो मंत्र काम नहीं देता। तुम्हें वो गुरु चाहिए जो धनिष्ठा मंत्र सिद्ध किया हो, तब देखो धन में निष्ठा, धन नहीं गिरेगा तुम्हारे घर में, बारिश नहीं होगा। प्रचंड धनिष्ठा है, धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म व्यक्ति कभी भिखारी नहीं हो सकता, और धनिष्ठा का मकरू अगर गरीब है तो नक्षत्र का ऊर्जा उसका कम है, नक्षत्र को एक्टिव नहीं कर पाया है, वो नहीं सीखा है, उसको कोई गधा, कोई गुरु नहीं बताया उसको कि धनिष्ठा नक्षत्र तुम हो, और धनिष्ठा का नक्षत्र को एग्जिबिट करो। क्योंकि जब ना सारे ग्रह फेल खाते हैं, सारे राशि फेल खाता है, सारे, जब सब कुछ फेल खाता है ना, आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, नक्षत्रों का एक्टिवेशन कराते हैं। तब आदमी और जिंदगी में कितना भी बैकफुट में रहे, वो ग्रोन अप कर जाएगा। नक्षत्र एनर्जी इज द लास्ट एनर्जी। फिर नक्षत्र के मंत्र के साथ कौन से पद में है, उस पद को रीएक्टिवेशन करना, रीएक्टिवेशन करना। ऐसे तो नक्षत्र हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन तुम्हारे गलतियों के कारण नक्षत्र पद का ऊर्जा को तुम ले नहीं पाते। तो आखिरी क्या रहता है, नक्षत्र को हिट कराओ, नक्षत्र को एग्जिबिट कराओ, नक्षत्र मंत्र में हवन कराओ। कोई पंडित, जैसे बोल रहे हो ना, तुम्हारा बिहार का पंडित ऐसा ही खेल कराना नहीं चाहता है, ताकत चाहिए उसके लिए, कौन करेगा। और जहां होता है लोग आना नहीं चाहते। तो बाप, कुंभ का शनि तुम्हारे ऊपर अभी 2.5 साल रहेगा, और याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि अभी तुम मेरे पास नहीं रहोगे, उधर रहोगे। हाँ, अब मैं हजारीबाग तो जा नहीं सकता। ज्यों ज्यों शनि डिग्री बढ़ेगा, चांसेस है, गारंटी नहीं दे रहा हूं,
लग्न में रह के सप्तम को देखेगा, यानी तुम्हारे पति को देखेगा। उस समय तुम्हारा पति तुम्हें डाउट कर रहा था, अब तुम पति को डाउट करोगे। ठीक है, वो मानसिकता बना देता है आदमी के अंदर। उसे बोल रहे थे ना, दिन में 15 बार फोन करते हैं, कहाँ हो जी, कैसे हो जी, तो अब तुम फोन करने लगोगे। बिना मतलब का डाउटी माइंड बन सकता है, और इस डाउट की वजह से ये चिड़चिड़ा, लड़कियों औरतों में ये चिड़चिड़ा स्वभाव बढ़ने के कारण, डाउट फैक्टर बढ़ने के कारण, क्रोध टेंडेंसी बढ़ने के कारण, बात बढ़ने के कारण, ब्रेन फंक्शन सही से नहीं करने के कारण, ब्रेन फंक्शन होने नहीं देगा। सप्तम में दृष्टि जाएगा, तो सप्तम में जब दृष्टि जाएगा तो पति को हिट करेगा। अब पति का 7.5 नहीं है, 7.5 तुम्हारा है, लेकिन पति के अंदर पागलपन, अविश्वास, डाउट, पति के अंदर भकुआपन, पति के अंदर क्रोध, पति के अंदर मतलब नहीं बोलने वाला चीज तुम्हारा उसके मुंह से बुलवाएगा। रजिस्ट नहीं कर पाई तो खतरा है, भगवान ना करे। जितने सारे अभी केसेस में देख रहा हूं वो करा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं भगवान ना करे सब हो, लेकिन इस संभावना को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कब हिट हो जाएगा और बढ़ेगा दिमाग में पागलपन पति पत्नी के अंदर, वो चाहे फिर भूल जाओगे कि सस राजयोग या फस राजयोग है या पंच वो बेटा नातू साउंड कर। तो ये बातों को मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, ये सब होगा नहीं कह रहा हूं, मेरा काम है इतने साल के बाद आए हो तो अलर्ट कराना कि बी अलर्ट फॉर दिस आर चांसेस। सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, इट डिपेंड अपॉन देयर कुंडली एंड प्लेसमेंट ऑफ द 7th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस स्पाउस हाउस लॉर्ड एंड ऑस्पेक्ट टू दैट स्पाउस हाउस, यानी उस घर पे देखने वाला ग्रह और शनि का स्थिति। 7.5 तुम्हें है, पागल बनेगा पति, 7.5 पति को है तो पागल बनेगी पत्नी, क्योंकि उसका ऑस्पेक्ट वहां जाएगा। उसका अच्छा से अच्छा राजयोग और अच्छा महादशा भी चल रही, पगलाएगा। तो इसमें एक ही मंत्र है, चुप रहो, कुछ मत बोलो, सह जाओ। नहीं सहन कर पाए, ओवर रिएक्शन, अंदर से एकदम शनि बैठा है ना कुंभ में, मूल त्रिकोण में बोलते हैं बहुत अच्छा, बाह के एकदम वायु जैसे क्रोध आएगा फड़ांग, क्योंकि यहां जो वायु का शनि आने के बाद सडन एयर एंड सडन कूल कराएगा। यहां कोई फ्लो एंड रेजिस्ट मूवमेंट का वायु नहीं है। यहां कभी नहीं सोचना कि मैनेजमेंट वाला एयर आ जाएगा, नो। तुम अभी ठीक हो, सट से। मकर वालों का क्या था, पृथ्वी तत्व था, धीरे 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 गर्म आएगा, धीरे धीरे होगा, फुस करेगा। लेकिन वायु में शनि जाता है तो समस्या होती है। कूल एयर, ब्लड कटिंग। कभी हमारे बारकोट गुरुकुल में जाओगे और शाम का टाइम बाय मिस्टेक फंस गए रोड में ना, बस नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, वो शनि का वायु वहां है। मार्च अप्रैल मई में उड़ीसा के अंदर बारकोट चौक में अगर खड़े हो तो कांप जाओगे। धूप का महीना, रात को 10, 11, 12 बजे कंबल चाहिए। दिस इज कॉल्ड सैटर्निक एयर, कुंभ का एयर, वो ऐसा है। तो यहां कुंभ का शनि में 2017 बी अलर्ट, अवेयर फॉर कुंभ राशि। और ज्यों ज्यों शनि डिग्री पाता जाएगा, जरूर अच्छा करेगा, मैं नहीं कह रहा हूं मूल त्रिकोण में बुरा कर देगा, सबका इच्छा पूर्ति करेगा, ये भी ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली कुंभ के लिए कितना भी अच्छा कर दे, शनि अपना गुण नहीं छोड़ेगा, ये जान के रहना। और ये जो गुण बता रहा हूं, धर्म बता रहा हूं, संभावना कुछ ना कुछ जलने का, जलाएगा, ये पक्का लिख लो। किसका छोटा जलेगा, किसका। हाँ, मैं ये जो तुम्हें आगाह कर रहा हूं,
मुझे दिखता है कि तुम्हारे साथ इतना नहीं होगा, क्योंकि तुम कवच किलक अर्गल हर दिन पाठ करती हो, और मैं जानता हूं कि तुम ये पाठ करने के कारण तुम्हारा उसके बाद जिंदगी सुधरा पक्का। हाँ, तो उतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो होगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में नहीं है, आध्यात्मिकता में नहीं है, पाठ वगैरह नहीं करते, उनका बड़ा होगा। तीसरा, कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट इस 2.5 साल के दौरान मैं करा देना चाहता हूं, और तुमको भी करा देना चाहता हूं। वो क्या है, ध्यान देके सुनो। जब जब कुंभ राशि में मंगल घुसेगा, मंगलू करेगा दंगलू, तो वो चांस है घुसने का, ठीक है। वो टाइम पीरियड 2.5 साल के अंदर मंगलू का पॉसिबिलिटीज है 2 गोचर करेगा। मकर वालों के साथ मंगलू का 2 गोचर हुआ, उस समय बहुत सारे मकरू आत्महत्या किए हैं, और कुछ के अंदर प्रचंड टेंडेंसी बढ़ा। वहां लोग बोल दिए, बोल के तुम हल्का मत हो जाओ, कुंभ में शनि आ रहा है, और अच्छा नो, बी अलर्ट। ऐसे स्थिति बना के रख देगा कि अंदर अब अपने को खत्म कर दें बोल के मानसिकता बनेगा। तुम कितना भी बढ़िया ड्रेस पहन के, सिंदूर लगा के, नया ड्रेस आयरन करके मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारा अंदर झांक सकता हूं। तो ये सब जो बोल रहा हूं तुम्हें डराने के लिए नहीं, ये सब जो बोल रहा हूं केवल और केवल मेरा लक्ष्य है अलॉट। मेरा राशिफल को देखते रहना, जब जब जाएगा मैं बोलूंगा, तुम वहां हजारीबाग से ऑलरेडी एक बार जरूर देखना। मंगल का गोचर हुआ कुंभ में, लेट है, बहुत लेट है, अभी नहीं। या फिर जब जब मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर आएगा, शनि मंगल कंजक्शन, ये मार्च में छोड़ देगा वृष को, अप्रैल मिथुन, 1.5 अप्रैल यानी मई पास कर्क, मई का 1.5 मतलब 45 दिन छोड़ दो, तो मई जून जुलाई आसपास, एग्जैक्ट मैंने अभी हिसाब नहीं किया हूं, वो निकालूंगा। तो कहां घुसेगा, सिंह में घुसेगा। उस समय देखना सिंहों का कैसे बढ़ेगा, एकदम भाव भाव करेंगे। वहां से शनि के ऊपर दृष्टि जाएगा। उसके बाद ये नहीं, वो जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि है, किसका, मंगलू का। मंगलू फिर आगे खिसकेगा, तो यहां से कर्क से अष्टम दृष्टि, कर्क से सप्तम हो गया मकर, अष्टम कुंभ, तो अष्टम दृष्टि जाएगा। सिंह से सप्तम दृष्टि जाएगा। ये 2 टाइम, इसमें बहुत ज्यादा होगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन दृष्टि संबंध जब शनि के साथ मंगलू का होता है, और दूसरा उसके ऊपर जब क्रॉस करेगा, वो और ज्यादा टाइम है। ये टाइम कुंभ वाले सुपर अलर्ट होने का आवश्यकता है। एक आत्महत्या टेंडेंसी, मारपीट का टेंडेंसी, बिना फालतू का क्रोध का टेंडेंसी अभी नहीं है। अभी मंगलू ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहां जाके एग्रावेशन करेगा, ग्रह युद्ध होगा शनि के साथ मंगलू का। और उधर राहु भी बहुत क्लोज कंजक्शन हुआ होगा, जो लास्ट ट्रांजिट होगा। तो वो टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल, टेंशनियस और ओवर पावर करता है। उस समय सडन निर्णय,
और सडन गलती, और ये टेंडेंसी से बचने का पूरा पूरा प्रयास कुंभ वालों को करना चाहिए, मैं अभी से बता दे रहा हूं। और नेक्स्ट और सबसे जो टेंशनियस जोन, वो जैसे जैसे राहु और शनि पास पास आते जाएंगे, श्रापित योग लगता रहेगा, उस समय सबसे पहला टेंडेंसी बीमारी का बढ़ना, स्पेशली कुंभ और मीन दोनों के लिए। और जब तक वो क्लोज कंजक्शन होके बैठ पास पास आएंगे और जीरो करके ऐसे क्रॉस करके पार हो जाएंगे और सेफ डिस्टेंस तक पार हो जाएंगे, इधर 15 डिग्री इधर 15 डिग्री अवे फ्रॉम द शनि एंड राहु, तब जाके ये ऊर्जा घटेगा, बीमारी से मुक्ति मिलेगा। लेकिन इस समय मेडिकल क्षेत्र वाले धंधाबाजियों का धंधा बढ़ेगा, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक पूजा पाठ वालों का धंधा बढ़ेगा, और इस समय अतिमानसीय सोच, अनिद्रा, कुंभ वालों को स्पेशली, और कुछ हद तक मीन वालों को, अनिद्रा, इंसोमेनिया, रात को तारे गिनना, और सबसे ज्यादा पागल वो टाइम पीरियड में बिल्डअप करेंगे और वो पागलपन का हद पार करेगा। बेटा साउंड कम कर, ठीक है बेटा, साउंड कम करो, मेरे को सुनाई देता है। तो ये सारे चीज से अपने को जितना ज्यादा सेव, देखो क्या योग है तुम्हारा मेरा। लास्ट कुंभ में शनि 7.5 शुरू होने वाला था 2.5 साल पहले, ऐसे ही मैं तुम्हें समझाया था और वीडियो बनाया था। आज तुम्हारा घर में घुस रहे हैं और आज भी वो वीडियो बन रहा है और तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम्हारे माध्यम से लोग सुन रहे हैं, जानेंगे। तो ये सारा बेसिक कैरेक्टर बताया। दृष्टि शक्ति में कमी, चोरी, जलन, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध, इंसोमिनिया, अनिद्रा, बात, पैरों में दर्द, अकड़न, सर में दर्द, पति परिवार में झगड़ा। हाँ, तेरा दोनों भाई के साथ बिना फालतू का टेंशन हुआ। जैसे उस समय बिल्डअप थोड़ा थोड़ा होते जा रहा था, इस समय बिल्डअप थोड़ा होने का ज़्यादा संभावना रहेगा। ये टेंडेंसी भी बना सकता तो है नहीं आबे मैया, ये बोल देंगे शब्द निकाल के, ये टाइम पीरियड वही है। तो उनको अभी से सल्टाने का काम करो, सल्टा के जाओ ताकि वो ना बोले। तुम्हें 7.5, लेकिन मार उन्हें पड़ेगा, उनको बुद्धा बुद्धि बनाएगा ताकि वो ऐसे बोले। तो तुम इस समय ये समझ लेना कि चलो भाई, मेरा 7.5 का मध्य डैया है, ये लोग ऐसे बोलेंगे, तुम बात को सीरियसली पकड़ना नहीं। ये बोले या इनके माध्यम से और कोई बोले, तो ये समझ रख के चलना कि अरे मेरा आचार्य जी बोले थे मेरे को ऐसा होगा। नेक्स्ट पार्ट, लग्न में बैठ के दसम दृष्टि में कर्म क्षेत्र को देखेगा। जो जो कर्म क्षेत्र को देखेगा तब तब एक सीवियर प्रॉब्लम बिल्डअप होगा। क्योंकि अभी 2 मेलेफिक प्लैनेट का ऊर्जा, एक राहु का और शनि का। शनि का दसम दृष्टि आएगा और जब मीन पे जाएगा द्वितीय में, तो अष्टम नवम वो दृष्टि राहु का। तो एक नंबर बात है, कैरियर फील्ड में या कर्म क्षेत्र में या काम का जगह में या नौकरी की जगह में या तुम जहां पर काम कर रहे हो उस जगह में, उसका एनर्जी हिट करेगा। 10th हाउस को, क्रिया क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को, नौकरी क्षेत्र को। या जो नौकरी नहीं करता हाउसवाइफ है, तो फिर उनका जो सराउंडिंग है, जहाँ पर उनका मूवमेंट है,
तो सबसे पहला लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग पीठ पीछे मुंह पीछे बोलेंगे, षड्यंत्र हो सकता है, और हालांकि कोई बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन टेंडेंसी ये आएगा। दूसरा, इस 2.5 साल के दौरान संभावना बहुत है कि आपके माध्यम से ऐसा कुछ भूल हो और बदनामी आए, बिना कारण। बहुत से लोगों का देख रहा हूं, बिना कारण बदनाम, वो लोग किए नहीं और उनको उस बदनामी का शिकार होना पड़ा, झेलना पड़ा। बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। उसको गलतफहमी कह सकते हो या गलतफहमी कह सकते हो। इसलिए ये वो क्रूशल टाइम जोन है जहां आसपास किसी को भटकने मत दो, या आप भी ऐसे कोई काम मत करो या उस जगह पे मत जाओ जहां पर लोग बिना कारण आपको शक के निगाह में देखें। तो ये इतना सारा जो बेसिक टेंडेंसी है इन योर कैरियर, इन योर अपना घर, दाम्पत्य जीवन, अपना खुद का एनर्जी। और एक बात लिख लो कि कितना भी हम अपने को पावरफुल, ओवर पावर दिखाएं, कितना भी अपने को अच्छा लोगों के सामने दिखाएं, -40% एनर्जी काट के जाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे जनरल आदमी रहता है ना, जिसका 7.5 नहीं है, अच्छा कोई महादशा चल रहा है, तो उसका 100% ऊर्जा एकदम तेज रहता है, फ्री है, कुछ भी उठा ले, कुछ भी चला जाए, कुछ भी कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7.5 हुआ जन्म राशि में और नक्षत्र में, तो -40 ऊर्जा कर दो, वो आपका एनर्जी लो डाउन होगा, आपके अंदर पनौती लगा। आप कितना भी स्नो, बोरोप्लस पाउडर, फेयर एंड लवली और क्या क्या लगा दो, कितना बढ़िया एकदम सब एनर्जी ट्रेनिंग कर लो, आप दिखाई नहीं दोगे, शनि आपको छुपा देगा, हजारों में पहचाना नहीं जाओगे। एनर्जी है तो एनर्जी पहचान कराता है ना। जैसे सोचो 1000 लोग खड़े हैं और बीच में बेंटम या ब्रूसली या जेटली या कोई ऐसे जिसके पास रियल ऊर्जा है, मार्शल आर्ट बिल हीरो है, ये हम लोग का इंडियन वाला नहीं, ये बच्चन फचन ये सब वो सब नहीं। अमिताभ बच्चन जी के पास तो नेचुरल एनर्जी है, लेकिन मार्शल एनर्जी है। वो 1000 लोगों के बीच में पता चलेगा ये आदमी कुछ अलग है, हट के है, कुछ अलग ऊर्जा है, मार्शियन ऊर्जा। ये अमिताभ बच्चन जी और बाकी लोग वेनसियस ऊर्जा वाले हैं। वो ऊर्जा डाउन रहेगा इस समय, 40% डाउन रहेगा, तो दिख नहीं देगा। तो उसके लिए दुखी नहीं होना, रे मैं पॉइंट ऑफ आकर्षण नहीं हुआ, मुझे नहीं देख रहे हैं, या आपको अंडर एस्टिमेट करें लोग, आपको नहीं समझें, या आपके करियर फील्ड में जो वर्कर है, को वर्कर है, अंडर वर्कर है, बॉस है, आप 1000 अच्छा काम करो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं मिलेगा। अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक, एक ऐसा टेंडेंसी जहां कुत्ता बन के रहो। ये सारा 2023 17 तारीख का बेटा 9 तो वो बिल्डअप होना स्वाभाविक विषय है, लेकिन सबको एक साथ होगा ऐसा नहीं कहना है। नेचुरल एनर्जी में कमी, ठंडापन में वृद्धि, सर्दी ठंडा खांसी का वृद्धि, शरीर याद करो उस समय 30 थी है? हाँ, तो ठंडा में मतलब 10 कंबल भी घोट ढाक के रहो, अगर ठंडा ग्रोन कर गया तो हाई फाई कर लेगा।
तो रात को सोने के समय तलुआ में अच्छा से तेल का मालिश, पैर के 10 नाखून में तेल लगाना। दूसरा, हमारे एक्यूप्रेशर का ट्रिपल वार्मर पॉइंट है, उसको जरूर दबाते रहना ताकि नेचुरल एनर्जी बढ़े। चौथा, इस समय धूप सहन नहीं कर पाओगे, धूप में जाओगे तुमको बहुत ज़्यादा, हाँ, तो उससे बचना। पांचवा, वो बोलेगा कि एसी रूम में रहे, ठंडा में रहे, ठंडा बुलाएगा, और ठंडा में गए तो फंसे। और इस पल, इस समय यज्ञाग्नि में, क्योंकि अभी संक्रांति हुआ, शनि का संक्रांति होगा आज, तो आज स्पेशल हवन होना चाहिए। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, शनि जब तक धनिष्ठा में है तब तक आम का लकड़ी थोड़ा सा, अगर नेचुरल मिल जाए बढ़िया, साल का लकड़ी, थोड़ा सा समी पेड़ का लकड़ी, और समी पेड़ का लकड़ी इतना जल्दी तो मिलेगा नहीं, बहुत रेयरेस्ट है, तो आम और साल का लकड़ी से हवन अग्नि जला के उधर बैठना, और शनि बाबा का नाम पे तिल, लौंग और साकल्य, इतना चीज को लेके गाय का घी, नहीं तो जो लोग तेल में हवन करने वाले वो अपना समझे, जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं, मिला के 108 108। और जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाली मंत्र जाप करते हैं, ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं, लेकिन वो सारा जप का मंत्र को, ये टाइम पीरियड है जहां दशमांश हवन करना और उसको सिद्धि कर लेना। चौथा और आखिरी बात, कुंभ का शनि में 2 काली पूजा मिलेगा। वो काली पूजा, 2 काली पूजा मीन्स धूप का दिन काली पूजा और शीत वाला सितंबर अक्टूबर वाला काली पूजा। ये टाइम में माँ दक्षिण काली का अगर हवन करके उसका राख पास रखा जाए, तिलक लगाया जाए, हवन मर्दन किया जाए, तो कर्क राशि का अष्टम शनि का दोष और कुंभ राशि का राशि लग्न का दोष 90 to 100% प्रशमन हो जाएगा। और वो काली का मतलब हवन का जो राख है, सहजता से कहीं नहीं मिलता, अगर मिल जाए और कर लो विधान के साथ, तो उसको छोटा सा डिबिया में रख के केवल यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पे लगा देने से जितने सारे पनौती दोष है, शनि कृत्य पीड़ा है, वो निवारण हो ही जाएंगे। एटलीस्ट मकर वाले जैसे धन का पीड़ा में गुजरा कुंभ वालों को नहीं पड़ेगा। और इस दौरान शनि बताएंगे कि तुम्हारे कुंडली में क्या क्या दुर्योग है, दंड के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आगे से नहीं समझे तो उसको नेगेटिव नहीं समझना कि शनि बाबा दंड दे रहे। शनि बाबा तो घंटी बजा देता है, तेरा कुंडली में पितृदोष है, इसलिए बदनाम दे दिया, तेरे कुंडली में शुक्र मंगल दोष है इसीलिए गलत रिलेशन करा दिया, तेरे कुंडली में चंद्र और शुक्र का युति है इसीलिए लड़की से थप्पड़ खिलाया, ठीक कर उसको। साढ़े साथी माने यही है, हर 30 साल में बोलते हैं बैलेंस कर कुंडली को। और मैं अपना कुंडली देखने का मेरा पद्धति यही है कि मैं बैलेंस करवाता हूँ, ये करो भाई, ये करो भाई, ये पहनो भाई, ये लगाओ भाई।
और मेरा कुंडली देखने का ज़्यादा कुछ मकसद। तो चल, तेरा भाग्य अच्छा है, तू शनि बाबा घुस रहे हैं और तू आ रही है। शनि बाबा जाएंगे, तुम भी जाओगे। ठीक है। तो मेरा आशीर्वाद है, ये पीरियड को सोच समझ के बुद्धिपूर्वक ईश्वर शरणापन्न होके, माता रानी के शरणापन्न होके गुजारोगे। और कितना मूल त्रिकोण हो जाए, लग्न राशि का शनि दुख तो देता है, द्वितीय का शनि शोक तो देता है। तो मकरू वालों के लिए शोक होगा। और सच कहूं, लास्ट टाइम जब शनि बाबा कुंभ में घुसे थे, मकरू वालों को शोक दे के जा चुका है, लेकिन वो था टेलर। अब आएगा फिल्म। 2.5 साल इंटरनली शोक रहेगा। और जो लोग इस 5 साल में नहीं सुधरे, ये 2.5 साल में शनि बाबा सुधारेगा। और इस 2.5 साल में उनका कुंडली बैलेंस कराएंगे शनि बाबा। जरूर समस्याओं को समाधान भी करेंगे और साथ में दुल दुल ठोकेंगे। तो इतना ही बात है। ओवर।